बाइबल कहती जितने मसीह में वो नई सृष्टि है। हालेलुया। कुछ भी पुराना हम पर असर नहीं करता। जब आदम ने गुनाह किया तो आदम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो गया। जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया हमारे लिए, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बोलिए, यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। अब आपका वही स्थान है जो आदम को जब परमेश्वर रचा था उसको इस पृथ्वी पर रखा था। हालेलुया। उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने अदन के बगीचे को बनाया, सब कुछ सारे प्रबंध कर दिए जिस जिस चीज की जरूरत थी, और उसके बाद उसने आदम को कहां लाके रख दिया? उस जगह पर। परमेश्वर को मालूम था कि आदम को किन किन बातों की जरूरत होगी आने वाले टाइम पे, राइट? और उसने सब कुछ उस जगह पे लाके उसने आदम के हाथ में रख दिया। सेम आज जब हम बचाए गए हैं, उद्धार जिन्होंने पाया, जो मसीह में हैं, मसीह में बाइबल कहती है इफिसियंस के 1:3 में लेके उसने सारी आशीषें हमारे लिए एक दिन देगा जब वो आएगा, ऐसा दे दिया। आइए पढ़ें इफिसियंस का 1 अध्याय 3 आयत को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 1:3 वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद को हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं आशीषित हूं। आदम की पहली आज्ञा क्या थी? है? अधिकार रखना और कि फल ना खाए। ओके, ऐसा कह रहे हैं कि अधिकार रखने के लिए। और कोई बताइए, मेरे साथ निकालिए। आइए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा करे। ये आदम के लिए पहला काम था जो परमेश्वर ने इसलिए वहां पे रखा था। उसके बाद परमेश्वर ने बोला था कि फल मत खाना और इसके ऊपर अधिकार। जब पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पे एक जनरल विवरण दिया गया है, लेकिन दूसरे अध्याय में उसको दोबारा से समझाया गया कि परमेश्वर ने उसको। अब इसमें परमेश्वर ने, अगर उसको हम जब इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो थोड़ा फर्क है। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल में है तो पढ़ दें क्या लिखा है एग्जैक्टली। यस, 2:15 टू टेंड एंड कीप इट। एक वर्जन में लिखा है टू मैनेज इट। क्या करने के लिए? मैनेज। हम जो भी जब जॉब करते हैं, कितने लोग हम सब नौकरियां करते हैं ना? तो जब हम जहां पर हम जाते हैं वो हमारा बॉस हमको एक काम देता है। वो क्या करता है? आपको ये काम मैनेज करना है, ये आपके अधिकार में, आपको उसको क्या करना है? मैनेज करना है। और जब हम उसको अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमारा प्रमोशन भी होता है। बोलिए, मैनेज करना। इसका हिंदी जो वर्ड है, 2-3 वर्ड हैं हिंदी में भी उसका, जैसे प्रबंध करना या अच्छा भंडारी होना, ये कुछ 2-4 उसके साथ मिलते जुलते शब्द हैं जो मेरे पास हिंदी में है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। प्रबंध करना, जिम्मेदारी जो दी गई है उसको अच्छे से निभाना, या एक अच्छा भंडारीपन होना। परमेश्वर ने आदम को पहली चीज ये दी थी कि जो कुछ मैंने तुझे दिया है तूने इसको बहुत अच्छे से प्रबंध करना है, तूने इसकी रक्षा करनी है, तूने इसको संभालना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? तेरी जिम्मेदारी है, आदम की। बोलिए, मेरी जिम्मेदारी है। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मुझे अच्छे भंडारीपन की तरह संभाल कर रखना है। और ये वो टॉपिक है जो पिछले साल से परमेश्वर इस कलीसिया के लिए मेरे मन में डाल रहा था, और मैंने खूब इस पर स्टडी करी, खूब अच्छे से।
उत्पत्ति जब हम दूसरा के 15 में पढ़ते लिखा आदम को परमेश्वर उसकी जगह रखा, उसने दो चीज, उसने क्या बोला, इस पे काम करे और इसकी रक्षा भी करे। यानी कि परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर को मालूम था कि शैतान है, और लेकिन संभाल के भी रखना है, प्रबंध करना है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आइए देखते हैं क्या क्या चीजें उसको प्रबंध करनी थी। क्या हो सकता है? आदम को बगीचे में रखा, उसने क्या करना होगा? पत्ते पुत्ते गिरते होंगे तो वो उठा के उसकी एक जगह पे खाद बनाता होगा। जब पेड़ बीज जब गिरते होंगे तो वो बीजों को, जो पेड़ के जो बीज हैं, वो उनको एक ही जगह नहीं गाड़ देता था ताकि एक ही जगह ढेर सारे पेड़ आ जाएं। जब एक ही जगह ढेर सारे पेड़ आ जाते हैं तो छाया नहीं मिलेगी, तो पेड़ फल नहीं लेके आएगा। तो उसको पता होगा कि मुझे पेड़ के बीज भी दूर दूर लगाने हैं। वहाँ पे 4 नदियाँ थीं, है ना, उसका पानी किस तरीके से डिवाइड करना है, प्रबंध करना है, और साथ ही साथ रक्षा भी करना है कि कोई जानवर आके किसी चीज़ को नुकसान ना कर सके। यही हो सकता है जो हम पढ़ते हैं। ये सारी जिम्मेवारी किसकी थी? आदम की थी। और उसने कई जिम्मेवारियां अच्छे से निभाई। और जब, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेवारियां हैं या कुछ ऐसे प्रबंध उसको करने चाहिए थे जिसके कारण कि शैतान हवा से बात ना कर सकता। ये मेरा नजरिया है। उसने बाकी चीजें तो हो सकता है सही संभाल के रखी हो, लेकिन जहां तक रक्षा करने का सवाल था, हो सकता है वहां पे वो थोड़ा सा चूक गया हो, कह सकते हैं, या लापरवाह हो गया हो। लापरवाही जो है, या कह सकते हैं चीजों को हल्का लेना, क्या कर सकता है, हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब हम लापरवाह हों तो हमारे ऊपर अटैक आ सकता है। आदम घर का मुखिया था, उसका काम था अपनी पत्नी की भी रक्षा करना कि मेरी पत्नी कहां पर है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है हवा तो बहकाई गई थी, लेकिन गलती किसकी थी? आदम की गलती थी। आदम एक अच्छा, क्योंकि पाप जब आता है, जब हम आगे देखेंगे, आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरा आज का जो टॉपिक है उसको बोलिए, उसका है, शीर्षक है मैनेज। बोलिए मैनेज। प्रबंध करना, अच्छा भंडारी होना, जिम्मेवारी लेना। ये एक ऐसा था, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसने और कुछ नहीं बोला। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे, जो जो अच्छे प्रबंधक रहे हैं, जो जो अपनी जिम्मेवारियों को जिन्होंने सही किया है, वो लोग हमेशा बढ़ते गए हैं। और जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, जिन्होंने अपनी इस पोजीशन को नहीं समझा जहां पे परमेश्वर ने रखा था, वो हमेशा खत्म होते गए। राइट, मैसेज निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 4:2। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत। और वहां पे ऐसा लिखा है, फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। क्या निकले? ये बाइबल में है। यानी कि परमेश्वर चाहता था कि जो आदम क्या निकले? विश्वास योग्य निकले। ये पहली एक अच्छी, क्या कहते हैं, गुण है एक अच्छे भंडारीपन की। वो क्या हो? वो विश्वास योग्य निकले। राइट? अगर हमको चीजें कुछ मैनेज करनी तो हमको क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य, फेथफुल, जिम्मेवारी लेना, जो काम दिया उसको सही रीति से करना। और एक और आयत भी देखते हैं, मेरे साथ निकालिए, उसका मत्ती और उसका 25वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। 25 का 15वां का दूसरा भाग हम देखेंगे। मैं पूरी आयत को पढ़ूंगा। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। अब ये अगला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। बोली सामर्थ के अनुसार। परमेश्वर जब आपको कुछ देता है, मतलब जब किसी चीज को भंडारीपन ठहराता है, तो वो आपके सामर्थ के अनुसार, यानी कि आदम के पास सामर्थ थी कि वो पूरी धरती को संभाल सकता था। यानी कि वही सामर्थ जो परमेश्वर के अंदर थी वो
आदम के अंदर थी और वो उस पृथ्वी को अच्छे से मैनेज कर सकता था। अगर नहीं होता तो परमेश्वर उसको नहीं देता। क्या आप सहमत हैं? यानी कोई अच्छा भंडारीपन था, उसके अंदर वो योग्यता थी, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया था। ये मेरा व्यक्ति है। क्या हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं? क्या परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है? क्या हमारे अंदर वो योग्यता है? बोलिए यस, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, राइट? तो उसकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? उसको दिया। आइए एक आयत और देखते हैं इसी में। मेरे साथ निकालिए कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24। ये एक अच्छे भंडारीपन की निशानी है, क्योंकि कई दफा हम ऐसे सोचते हैं कि अब हम मसीह में आ गए हैं, अब हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे डिमांड करता है, उपेक्षा करता है, हमसे आशा लगाता है इन बातों की। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और 24 आयत कहती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। लेकिन जो मेन पार्ट वो ये है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, विथ ऑल योर हार्ट, वॉट एवर यू डू। जो कुछ आप करते हो किससे करो? तन मन से, पूरे। मसीह में आने के बाद ये मतलब नहीं है कि जब मेरा दिल होगा तो उस दिन मैं चर्च जाऊंगा, या उस दिन मैं वचन पढ़ूंगा, या उस दिन मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल कहती तुम जो कुछ भी करते हो ये समझ कर नहीं। हालांकि ये उस बारे में बात कर रहा है काम के लिए। चाहे हम जॉब भी करते हैं कहीं, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो या अपने नॉर्मल या बिजनेस भी करते हैं, जो कुछ तुम करते हो ये जानकर, ये समझकर करो कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। ये एक अच्छे भंडारीपन की निशानी है, एक अच्छा प्रबंध करने वाले की निशानी है। ये उसके चिन्ह है, ये उसके लक्षण है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये नहीं करेगा कि मैं इसके लिए, वो जो भी काम करता है वो क्या सोच के करता है? मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए कर। और ये बहुत आशीषित बात है। जो कुछ भी तुम करते हो क्या समझ कर करो कि तुम प्रभु। कितनी दफा हमारी जॉब्स में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि हम अपने बॉस के लिए कर रहे हैं। आपको मालूम है आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही हल हो जाती जब आप ये मानसिकता से चलते हैं कि मैं ये काम परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे इसके अधीन रखा है। अब बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरणें देखते हैं। और जब आप अपने बॉस के अगेंस्ट जाते हैं तो आप किसके अगेंस्ट जाते हैं? इसका मतलब इसलिए कई दफा हमारी नौकरियों पे आशीष इसलिए नहीं होती, ये नहीं होता कि नौकरी खराब थी, क्योंकि हमारा रवैया थोड़ा सा फर्क होता है। हम अनजाने में किसका विरोध कर रहे होते हैं? परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। क्या दानियल का जो समय जो उसका राजा था, क्या वो बहुत अच्छा था? उसने दानियल को क्यों उठा के डाल दिया था? शेर की मान में। पर दानियल ने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला? यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, तुम जो कुछ भी करो ये समझकर करो कि प्रभु के लिए करते हैं, राइट? ये एक अच्छे भंडारीपन की निशानी है। आइए एक और देख लेते हैं, नीति वचन और उसकी 27 की 23। हाँ, अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। परमेश्वर के वचन में सिर्फ परमेश्वर में भंडारी नहीं ठहराता, लेकिन उसके लिए यह भी बताता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। यहां पे हालांकि इसका स्पिरिचुअल में इसके 2-3 अर्थ हैं कि अगर कोई पास्टर सेवकाई कर रहा है तो उसकी जो भेड़ें हैं उसको उसकी रखवाली करनी, उनको क्या जरूरत है उसको पता होना चाहिए। लेकिन इसको नॉर्मल संदर्भ में भी समझ लें कि जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, आपके पशु या आपकी जॉब, या आपको उसको क्या करना है, उसको भली भांति जान लें और झुंड की देखभाल उचित रीति से कर। यानी कि एक उचित रीति भी है और एक उचित रीति
नहीं भी है। तो हमें जानने की क्या जरूरत है कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे कि उचित रीति क्या है। जब सुलेमान को परमेश्वर ने राजा बनाया तो लिखा है सुलेमान ने प्रार्थना करी, और उसने क्या प्रार्थना करी परमेश्वर से कि प्रभु तूने मुझे राजा बना दिया, अब ये सारे जो लोग हैं मुझसे डरने पाए। ऐसा किया उसने, क्या बोला कि प्रभु ये जो तूने लोग मेरे अंडर में दिए मुझे इनको संभालने के लिए क्या दे, अपना बुद्धि दे। अब बाइबल में लिखा है जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर बिना उल्हाना बिना सोचे, उसको मालूम है कि जरूरत है इसको, इस काम को करने के लिए जरूरत है, वो आपको देता है। लेकिन अक्सर काम के स्थान पे या अलग अलग स्थान पे या हमारी लाइफ में कोई भी चुनौतियां आती हैं, हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हम चीजों से लोगों से बदला नहीं लेना चाहते हैं, रादर कि हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर ये काम कैसे करना है, तो मुझे बुद्धि दे। हम सब अलग अलग कामों से हैं, कोई नर्स हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अलग अलग जगहों से काम करते हैं, हमारे आर्मी में हैं भाई हैं, पुलिस में हैं हमारे लोग, बहुत सारी अलग अलग जगह पर हैं, बिजनेसमैन हैं हमारे बीच में। प्रभु ये काम आपने मुझे दिया है, ये मेरी क्षमता आपने मुझे दी है क्योंकि मैं इस लायक था। आप जो भी हैं परमेश्वर ने वो आपको क्षमता दी तभी आप हैं। लेकिन हमारा सवाल, हमारा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तू मुझे क्या कर, जो तूने मुझे दी है मैं इसके ऊपर भरोसा ना रखूं, लेकिन तू मुझे बुद्धि दे कि मैं ये काम कैसे करूं। आप डिग्री तो पा सकते हैं, लेकिन आपको बुद्धि चाहिए कि परमेश्वर इस डिग्री को, इस नॉलेज को जो मैंने हासिल किया है, मुझे बुद्धि दे कि मैं किस रीति से इस्तेमाल कर सकूं। ये एक अच्छे भंडारीपन की लक्षण है। आइए और देख लेते हैं लूका 16:10। वहां लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। ये कोट मैं अक्सर अपने इंस्टीट्यूट में करता हूं, मेरे सारे स्टाफ को मैं बोलता हूं, बाइबल में लिखा है जो प्रमोशन है, भजन संहिता 75 में लिखा है, जो प्रमोशन है ना तो उत्तर या दक्षिण से नहीं आती, बढ़ती जो है उत्तर दक्षिण से नहीं आती है, यहोवा की ओर से आती है। कब? जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। वो हमें अपने स्वरूप में बनाए रहने देने, वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बने। क्या परमेश्वर अच्छा भंडारी है? सोचो जो एक दिन परमेश्वर ने आलस कर दिया, आज रहने दो, सूरज को नहीं उगाते, दुनिया तबाह हो जाएगी। जो वो ठहरा देता है उस पे वो टिका रहता है, अपने वचन में बना रहता है। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, मेरे को याद है 1987 में जब मैंने म्यूजिक सिखाना शुरू किया था, मेरे को सिर्फ गिटार ही आता था, और जब गिटार आता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था प्रभु के लिए बजाना। अब सोचिए इतने बड़े सारे लोग हों, अभी तो साउंड सिस्टम अच्छे अच्छे आ गए हैं, उस टाइम क्या होता था, घर कहीं पे भी मीटिंग होती थी, मेरी मम्मी बोलती चलो तुम भी जाओ, हम मैं अपनी गिटार लेके चले जाता था, अकोस्टिक गिटार। इतने सारे लोग हैं, गली में मीटिंग हो रही, किसी को मेरी गिटार की आवाज भी नहीं, लेकिन मैं पूरे जोश से बजाता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बजाना। फिर मैंने धीरे धीरे अपना सारा टैलेंट प्रभु को, मैंने बोला प्रभु ये आपने दिया है, आपके कामों के लिए इसको इस्तेमाल करें, मैं उसमें फेथफुल बना रहा। आज मैं 26 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं, और हमारा इंस्टीट्यूट पूरे पंजाब में टॉप पे है। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये उसके वचन को फॉलो करने से हुआ। जब हम किसी भी एक चीज को विश्वास योग्यता के साथ पकड़ के रखते हैं, एक अच्छे भंडारीपन के लिए, तो परमेश्वर और देता है। जब नहीं उसको उसका इस्तेमाल करते जो परमेश्वर ने हमें अच्छा, जिस चीज को परमेश्वर ने दिया, अगर उसमें हम विश्वास योग्य नहीं रहते, हम सब चाहते कि हमारी प्रमोशन हो जाए, हमारा बिजनेस फैल जाए, ये हो जाए। बाइबल कहती है जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में वफादार होगा। नीति वचन 16 और उसकी 3री आयत, ये हमें सुनने की जरूरत है ये चीजें, क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी आशीषों को खो देती हैं, जो छीन लेती हैं। नीति वचन 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कई दफा हम बैठे होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें आइडियाज आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, हम इमेजिन भी करते हैं मैं ऐसे करूंगा, और उसके बाद हम सोचते हैं कि अब मैं ये कर लूंगा, और हम चल पड़ते हैं। होना क्या चाहिए? अपने कामों को, अपनी कल्पनाओं को भी
कि परमेश्वर दिया तो तूने मुझे, अब इसको किस रीति से आगे बढ़ाना है, तो मुझे बुद्धि दे, मेरा मार्गदर्शन कर। ये एक अच्छे भंडारीपन, अभी हम सिर्फ भंडारीपन की डेफिनेशन देख रहे हैं कि एक भंडारीपन कैसा होता है, वो उसको क्या 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 चीजें उसके अंदर, यानी कि वो अपने हर चीजों को भी। एक और देखेंगे सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 और उसकी 10वीं आयत। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। इंग्लिश में लिखा है डू इट विद ऑल योर माइट, अपनी सारी ताकत से करना जो काम भी तुझे मिले। ये एक अच्छे भंडारीपन की, कई लोगों को जब काम मिलता है वो आधे मन से करते हैं, है ना, चलो हमें कौन देख रहा है, जब देखेगा तो तब देख लेंगे, चलो जब कोई बॉस आ गया तो उसके सामने काम कर लिया, जब बॉस नहीं है तो उसको मालूम है मैं इसको अच्छे से करता हूं, लेकिन मैं अपना क्यों करना, हमें कौन सी तनख्वाह मिलती इसकी। बाइबल कहती है जो काम तुझे मिले, बोलिए जो काम भी मुझे मिलेगा वो परमेश्वर की ओर से है और मैं इसको अपनी पूरी शक्ति से करूंगा। इसका मतलब है आप पूरे हृदय के साथ, इच्छा के साथ, खुशी के साथ उस काम को करते हैं। एक और निकाल लीजिए, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और इसकी 5 और 6। ये एक अच्छे भंडारीपन की निशानी है जो प्रबंध करना है। हम में से हर एक जन यहां अच्छा मैनेजर है, बोलिए मैं एक अच्छा मैनेजर हूं, मैं अच्छा प्रबंधक हूं, मैं जिम्मेवारी को सही रीति से निभा सकता हूं, राइट। सिर्फ उसको हमको क्या करना है, परमेश्वर से मांगना, प्रभु ये कैसे होगा, बस। परमेश्वर ने हमें बल दिया है ऑलरेडी, करने की क्षमता दी है, उसका कोई भी वचन ऐसा नहीं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। अगर होता तो वो हमें ना कहता, हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमको सही डायरेक्शन में, सही स्टेप में चलना है। नीति वचन 3 उसका 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ओ प्रभु ने मुझे आइडिया दिया, अब मुझे पता है क्या करना है, मैंने इसमें डिग्री करी है, मैं इसमें मास्टर हूं, मुझे पता है कैसे करना है। सबसे अच्छी दीनता मालूम क्या होती है, सुनिएगा, सबसे अच्छी दीनता का जो लक्षण क्या है, आपको सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी आप कहते हैं प्रभु मैं ये अपना ज्ञान भी तेरे आगे रखता हूं, क्योंकि तुझे इससे भी ज्यादा पता है कि इसको कैसे करना है। आमीन। ये एक दीनता की निशानी है। हाँ प्रभु मैं डॉक्टर हूं, मैं एक अच्छी नर्स हूं, मुझे मालूम है ये पिछली दफा मैंने काम किया तो हो गया था, लेकिन दीनता पता क्या है, प्रभु ज्ञान तो आपने दिया है, आपको मालूम है इस दफा मेरा ये टैलेंट, इस दफा जो मेरा ये गुण है किस तरीके से इस्तेमाल होगा, क्यों, ताकि दूसरा आशीषित हो जाए। जब हम अपनी योग्यता पे ज्यादा हम एतबार करते हैं उसको बोलते हैं घमंड, बोलिए घमंड। और गिरने से पहले क्या आता है, हम कई दफा बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हमारी लाइफ में ऐसे क्यों होता है, कई दफा समस्या क्यों आती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन, मैं ये नहीं कहूंगा शैतान, यस वो एक पीछे से वो कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ हमारा सतर्क ना रहना, हमारा आत्मा में ना चलना, हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजों को ना संभालना। एक और आयत देखेंगे। परमेश्वर की तरह अगर हमको प्रबंधक बनना है तो ये कहां से शुरू होता है, परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा, राइट। हमने अभी तक जो जो चीजें देखी हैं वो ये था, इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 15 और 16, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, रिडीमिंग द टाइम। वो कहता जो तुम्हें समय दिया गया टाइम, इसको बहुत समझने की बात, ध्यान रखो कि तुम किस रीति से चल रहे हो, तुम्हारा चाल चलन क्या है, तुम किस रीति से व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि समय बहुत बुरा है। और ये हमें सिखाता है कि जो भी परमेश्वर हमारे सामने
अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, नए मौके लेके आता है, उसको हमने किस तरीके की बुद्धि से उसके ऊपर काम करना है। ऐसा होता है कई दफा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हमें मौका तो मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं इसको कैसे करना है। साथ ही फोन, पास्टर जी अब ऐसा हो गया, अब क्या करें, है ना, ऐसा होता है। एक अच्छे भंडारीपन की निशानी है, जब भी उसको मौका मिलता है वो क्या कहता है, प्रभु मुझे एक नया मौका मिला है, मैं इसको किस रीति से करूं, मुझे अपनी बुद्धि दे। मैं बता रहा हूं, सिर्फ अगर हम अच्छे भंडारीपन ही बन जाएं, आई थिंक दुनिया हमारे जीवन को देख के बदल जाएगी। दुनिया हमारे जीवन में उन आशीषों को देख के वो हमसे सवाल पूछेगी, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम चलते फिरते गवाहों को पूछेंगे आप कैसे करते हो, तब हमारे पास एक मौका होता है बोलने का। यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि तुम एक ऐसी रोशनी जिसको लोग देखेंगे, तुम लोगों के लिए एक आदर्श हो। कब होंगे हम आदर्श, जब हम एक अच्छे भंडारी होंगे, राइट। आइए हम अपने जीवन में हम उन 5-7 बातों को देखेंगे जहां पर हमें भंडारीपन की जरूरत है। सो प्रबंधन करने का अर्थ है परमेश्वर द्वारा सौंपे गए संसाधनों, जिम्मेवारियों और रिश्तों को पूरी मेहनत से, बुद्धि और ईमानदारी के साथ संभालना, राइट। ये परमेश्वर हमसे मांग करता है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी, आदम को बनाया था, उसको कभी ना मरने वाला बनाया था। जो स्वर्ग में होता है, परमेश्वर चाहता था आदम के द्वारा वही सब कुछ पृथ्वी पर हो, राइट। और परमेश्वर जानता था आदम इस योग्य है, ये कर सकता है। वैसे ही जब हम नया जन्म पा चुके हैं, तो परमेश्वर हमसे कुछ उपेक्षाएं रखता है। बोलिए, परमेश्वर मुझसे उपेक्षा करता है, मैं इसे पूरा करूंगा, मैं वफादार रहूंगा, मैं एक अच्छा भंडारी रहूंगा, ठीक है। तो हम 7 बातें देखेंगे जहां पर हमको होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। ओके, सबसे पहला जो है वो है समय। बोलिए टाइम। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 90। ये पहली चीज है, ये 7 बातें आपको याद रखनी है कि जहां पर आपको अच्छा भंडारीपन बनना है। सबसे पहले बोलिए समय। भजन संहिता उसका 90 और उसका 12। वहां लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यानी कि प्रभु जो तूने हमें दिन दिए हैं, इसको हमको कैसे गुजारना है, या तूने इस पृथ्वी पर जो हमें समय दिया है, इसको कैसे गुजारना है। मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको मालूम है, क्या आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी है एक पूरे दिन को बिताने की? आपके पास टाइम टेबल है? कि जब जागो तब सवेरा? आपको मालूम है, जो परमेश्वर हमें एक दिन देता है, अगर हम उसको समय को सही रीति से नहीं बांटते, सही रीति से नहीं जीते हैं, इसका भी लेखा देना होगा हमें। कैसा लेखा? जब हम समय ठीक से नहीं गवाएंगे तो हम चीजों को गवाएंगे। कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, कभी ठीक है, कभी कभी समझते हैं जब कोई खास बात है, कोई मीटिंग है, आपके कुछ रिश्ते बाहर से आ गए, साल में एक बार 1-2 दफा चलता है। लेकिन अगर हैबिट है बाइबल पढ़ने के लिए 15 मिनट, फोन पे व्हाट्सएप, उसके बाद इंस्टाग्राम, उस पर ये चलाने के लिए 1-1.5 घंटा, पाजी मैंने पता ही लगे 1.5 घंटा में लगा ही रहा। अब बाइबल पढ़ते टाइम 15 मिनट में ही समय। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहते है कि हमें बुद्धि दे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समय को बहुत बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, ताकि हम उन मौकों को ना, आपको मालूम है अगर हम समय के प्रति वफादार नहीं हैं तो हमें मौके भी नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी। समय का डायरेक्ट जो लिंक है अपॉर्चुनिटीज के साथ होता है, आपको नए मौके मिलने के लिए जहां की आपकी बढ़ती हो सकती है। सिर्फ क्योंकि हम अपने समय के हिसाब से नहीं चलते, हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं और वो आपको पता भी नहीं होएगा कि आपने क्या खो दिया। सिर्फ समय नहीं जी, नहीं, जितना प्रभु मेरी अगुवाई करेगा मैं तो उतना चलना है।
प्रभु अगुवाई करता है समय को कि सो जाओ, सही टाइम पे उठो, सही टाइम पे खाओ, सही टाइम पे चीज़ें मैनेज करो। हम सबके पास गूगल कैलेंडर है ना, गूगल है ना, उसमें हम अपने पूरे दिन को डिवाइड कर सकते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, 5:30 बजे तक चाय पीऊँगा, फिर 5:30 से लेके 6:30 तक बाइबल पढ़ूँगा, 6:30 बजे उठ के नहा लूँगा, 7 बजे तक रेडी हो जाऊँगा, 7 बजे मुझे अपनी जॉब के लिए जाना है, जॉब से वापस आऊँगा लेट से 5 बजे शाम को, 5 बजे के बाद आके मैं थोड़ा घर में बैठ के बात करूँगा, उसके बाद समय बिताऊँगा फैमिली है, उसके बाद शाम को खाना खाऊँगा। हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से 8:30। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल वो हो जाए, बिल्कुल कठोर हो जाए, ये इतना ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक शुरुआत करनी पड़ेगी। वो हमारे भाई पीछे आर्मी में है, उनसे पूछो भाई डिसिप्लिन है ना? अच्छा भंडारीपन होने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी। उनको अब तो उनको सीटी अपने आप ही बज जाती है, उनको सीटी सुनने की आवाज नहीं, खुद ही सुबह उनकी सीटी बज जाती है, उठ जाते हैं सुबह। उठना, इसीलिए स्कूल्स में क्यों बोलते हैं यूनिफॉर्म में आना, टाइम पे आना, डिसिप्लिन सिखाते हैं वो लोग आपको। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं हमें लगता है इसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसी टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब आशीषें आ रही होती हैं हमारे पास, जब आ रही होती हैं और हम समय को सही रीति से नहीं संभालते हैं तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती, हम उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि हम समय के पाबंद थे। ओए होए मैं तो सुत्ते ही रह गया, मैंने पता ही नहीं सी। समय के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। समय के साथ आपके इमोशन, और पता है आपको एक चीज है, अच्छा भंडारीपन आप कैसे बन सकते हैं? जब आप अपने इमोशंस यानी कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल। बाइबल कहती है आत्म संयम, संयम क्या है? अपने आप को कंट्रोल करना। आपकी भावनाओं को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मुझे दिल तो कर रहा है कि मैं मोबाइल देखूं, मैं फेसबुक देखूं, ये करूं, लेकिन मुझे इस टाइम क्या करना है? मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिससे फायदा हो। हमको सिर्फ अपनी भावनाओं को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम क्या कर सकते हैं? और ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी बड़ी बड़ी आशीष को रोक देती हैं। और समय इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो मैं समय के ऊपर नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कैसे अपना समय बिताते हैं। अगर हम कुछ अपनी समय सारणी बना लें, सुबह जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आप देखना, आप करना शुरू कर दीजिए, विद इन अ मंथ आपको उसका असर मिल जाएगा, आपको अब नए मौके मिलेंगे। क्योंकि बाइबल का एक वचन है, जो थोड़े में वफादार है मैं उसको, हम समय के प्रति वफादार रहेंगे ना, प्रभु हमें एक ऐसा समय देगा, आनंद का समय भी देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? अपने समय को सुख विलास में, कि जो मेरा मन कर रहा, हाँ फेसबुक पे रीलें चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें चल रही हैं, मोबाइल पे मूवीज चल रही हैं, आजकल टीवी नहीं है तो मूवीज पे चल रही हैं, गप्पे मार रहे हैं, बुराइयों में तो टाइम ही नहीं पता लगता, है भैन इतना टाइम हो गया, चलो क्या लिए रोटी बना लिए। आप नहीं, बाहर ऐसा होता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय जब हम समय का फायदा नहीं उठाते तो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, टाइम नहीं आया, अब मैं सब चीज़ों साइड में हो जाऊंगी, अब मुझे क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना। क्यों? क्योंकि पहले नहीं पढ़े आप। लेकिन जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है ना, जो पूरे टाइम पढ़ता है, वो वेट करता कब एग्जाम आएगा, कब एग्जाम होगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरे को इतने मार्क्स लेने हैं। ये एक निशानी है, वो तैयार है, वो हर समय तैयार है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप समझदार हैं। अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, मैं इतने बजे उठूंगा, समय पे चर्च भी आइए। दूसरा है हमारे रिसोर्सेस एंड फाइनेंसेस, कि जो हमें चीजें दी गई हैं और हमारे पैसों का, जिसके ऊपर हमें अच्छा भंडारीपन। मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 3:9, नीति वचन 3:9। अपनी संपत्ति के द्वारा, हाँ ठीक है, और अपनी भूमि की सारी उपज के द्वारा, यस, ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशन। और एक वर्ड में लिखा है ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ, यानी कि जो आपके पास पैसा है उसके द्वारा आप परमेश्वर को आदर करें। कैसे करेंगे? मतलब कैसे होगा ये? हम कैसे कर सकते हैं एक अच्छे भंडारीपन? पैसे कैसे करना है आदर के? मैं यहाँ टाइथ ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, वो अगला भाग बोलता है कि अपने उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, लेकिन पहली अपनी संपत्ति के द्वारा आप कैसे एक अच्छे भंडारीपन होंगे? बताइए क्या निशानी है? यानी कि प्रभु ये मेरी सैलरी है 10,000 रुपये,
ये मेरे सारे खर्चे निकाल के मेरे पास ये 3,000 बचे हैं, है ना। साथ ही अचानक कहता है अमेजोन के आगे सूट आ जाता है, एक अच्छी घड़ी आ जाती है, नया मोबाइल आया था, चलो किस्तों पे मिल रहा है वो ले लेते हैं। हम पैसा खर्चते टाइम पूछते नहीं कि प्रभु ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं ये लूं या ना लूं? क्या आपको लगता है कि प्रभु आपको गाइड नहीं करेगा इस विषय में? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर हम अपने पैसों के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो हमेशा हमारे पैसों में कमी आएगी, ये लिख लीजिए। क्योंकि जब पैसा आता है ना तो एक क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा आती है, एक उतावलीपन होता है कि इसको मैं, अब है तो है मेरे पास, इसको खर्च कर लूं। आप प्रभु से पूछिए, मेरे पास प्रभु इतना पैसा बच गया, इसका मैं क्या करूं? बहुत से परिवारों में इसलिए समस्या नहीं है कि शैतान उनके ऊपर हावी हो रहा है, सिर्फ पैसे के प्रति वो अच्छे भंडारी नहीं है, सिर्फ यही कारण है। आप अपने पैसों के द्वारा, प्रभु तूने मुझे पैसा दिया, आपने मुझे बल दिया कमाने के लिए भी, अब मुझे बुद्धि दे, ये मेरी जरूरत है कि नहीं है। कई दफा क्या होता है, कबर्ड खोलो तो रखने की जगह नहीं, पहनने के लिए है ही नहीं कुछ, कबर्ड में जगह भी नहीं है, कबर्ड खोलो तो कपड़े गिरते हैं, जब पूछो जाना कितने है कपड़े, तो है ही नहीं। कितनों के साथ होता है सर? अगर मैं किसी दिन आपके घर आऊं, वैसे मैं नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ घर में आके देख के बता सकता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी कबर्ड बहुत कुछ बताती है आपकी लाइफ के बारे में। आपकी कबर्ड में चीजें कैसी रखी हैं वो लाइफ आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपको जो परमेश्वर ने चीजें दी हैं वो कैसे संभाल कर रहे हैं। एक मोबाइल, अब अगला मोबाइल आ गया वो ले लेते हैं, पहले वाले मोबाइल से खुशी नहीं, मतलब तृप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी तृप्ति किसी और चीज में खोज रहे हैं, मोबाइल्स में खोज रहे हैं। एक मोबाइल आया फिर किस्तों पे ले लिया, किस्त बन गई। परमेश्वर ने आपको अच्छी चीजें दी, उनकी केयर नहीं करनी। आपके घरों में अच्छी चीजें हैं, सोफे हैं, टीवी है, केयर कीजिए। ये चीज परमेश्वर इसकी मांग करता है, वो देखता है कि जो उसने दी है आपको आशीष, आप उसको अच्छे से संभाल के रख रहे हैं या नहीं है, कि लापरवाह हैं। कई कोई मेरा विश्वास है प्रभु नया दे देगा, कुछ नहीं मिलना सर, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है आप आशीषित व्यक्ति रहे। लेकिन अगर हम चीजों की केयर नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व में ज्यादा वो है, इंटरेस्टेड है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर आप उसको संभाल के नहीं रखते, कैसे बोलो, चीजें आप घरों में कैसे रखते हैं, कितना अच्छा आपको घर दिया है, आप उस घर को कितना सुंदर बना के रखते हैं, कितना साफ सुथरा रखते हैं। एक चर्च में मैं जाता था, मैं वहां पे वर्शिप लीड करता था, वहां पे एक लेडी आती थी हर 2 महीने बाद, और उसके हर 2 महीने के बाद एक ही गवाही थी, प्रभु ने मैनू बचा लिया, मेरा पेट बड़ा खराब हो गया सी, मैं सारा दिन टॉयलेट 'ਚ बैठी रहती सी। हमने कहा चलो एक बार गवाही हो गई, दूसरी बार गवाही हो गई, तीसरे बार भी गवाही होगी, चौथे हमने कहा गवाही बड़ी अजीब सी है, एक ही बार रिपीट हो रही है। हमने कहा घर जाके देखा तो उस बहन ने अपना घर इतना गंदा रखा था, तो वहां तो फिर बंदा फिर टॉयलेट में ही बैठेगा और कहाँ जाएगा। आप अपने कपड़ों की संभाल, मैं डिटेल्स में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको हम कई दफा बहुत जब आत्मिक हो जाते हैं तो हमको लगता है इन चीजों की जरूरत नहीं, प्रभु अपने संभालेगा। जी नहीं, प्रभु नहीं करेगा ऐसे, ये आपकी ड्यूटी है। आदम की जिम्मेवारी थी उसको रक्षा करनी थी, यहां भी जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको आपको संभालना है। प्रभु दयालु है, यस, जब हम गलती करते प्रभु माफ कर देता है, कहते कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? सो हमें परमेश्वर ने चुना है, वो हमसे चाहता है कि हम चीजों को जो उसने हमको ब्लेसिंग्स के रूप में दी है, चाहे वो पैसा है या हमारी चीजें हैं, हम उसको इस रीति से इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आप मेरे घर आओ, अब मेरे घर में इधर से उधर चीजें पड़ी हो, आप कहेंगे भाजी कमाल है, इतना प्रभु ने आशीष दिया, अपने आप इन चीजों की वैल्यू क्यों नहीं करते, आप इन चीजों के मूल्य क्यों नहीं करते? जिन चीजों को आप हल्का लोगे वो आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। अगर आपने अपने घर को संभाल के नहीं रखा, जो आपके पास है वो अच्छा घर नहीं आएगा, इसलिए विश्वास मत कीजिए।
क्योंकि अच्छा कर देने से पहले प्रभु आपको सिखाएगा कि पहले आप इन चीजों को कैसे संभालें। ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर का अच्छा डिसिप्लिन करने वाला परमेश्वर है, वो बुद्धिमान है। उसको मालूम है कि अगर बड़ा घर दे दूंगा तो बड़ी समस्या, बड़ा गंद डाल देगा ये। परमेश्वर आपकी चीजों पे आशीष दे सकता है कि चीजें खराब ही ना हो, लेकिन जब हमारा नजरिया क्या होगा कि ये प्रभु ये आपके द्वारा दिया गया है, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दिया है। जब आपका कोई प्रेमी जन आपको कोई गिफ्ट देता है, आप कैसे रखते हो संभाल के? नहीं नहीं, ये मेरे, ये हाथ नहीं लगाना, ये मुझे उसने दिया है। आप कैसे संभाल के रखते हो? लेकिन जब परमेश्वर ने इतना कुछ दिया, हम उसको संभाल के क्यों नहीं रखते हैं? आपको मालूम है हमारे से चीजें हमें इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि हम अच्छे भंडारीपन नहीं है। आमीन। एक और देखेंगे हम, रिश्ते। अगला जो पॉइंट है जहां पे हमको अच्छे भंडारी बनना, वो क्या है? रिश्ते। मेरे साथ निकाली यूहन्ना 13 उसका 34। वहां लिखा है 13 की 34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से कभी कभी प्रेम रखो। ऐसे लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे रिश्तों में प्रेम हो, माफी हो और एक मेल जोल बना रहे हमेशा। क्या बना रहे? मेल जोल। अक्सर हमारी जो भावनाएं हैं ना, वो हमको डिसिप्लिन नहीं होने देती। आज मेरे साथ बहन बहुत अच्छी है, कल इसने कुछ बोल दिया, मैं नहीं बुलाना, साथ ही प्रेम में चलना खत्म। मैं तो अच्छा भला चाह रहा था, उस भाई ने मुझे टोक दिया, उस भाई ने मुझे बोल दिया अब टाइम पे क्यों नहीं है, हम नहीं करेंगे काम, मैंने बुलाना ही नहीं भाई को। ये प्रेम में चलना नहीं है। रिश्ते भी आपको किसने दिए हैं? आप में से हम जितने यहां बैठे हैं, हम जिम्मेवार हैं इस रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए। हम जितने यहां पर हैं, हम सबका एक दूसरे का रिश्ता है, हम मसीह में भाई बहन हैं, राइट? हम बाइबल कहते हैं एक दूसरे की सह लो। अगर कोई कमजोर है, हमको क्या करना है? एक दूसरे की सहना है। लेकिन रिश्ते एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के द्वारा दी गई, और परमेश्वर चाहता है इसको, प्रभु तू मुझे साथ उसका रिश्ता सही कर। प्रभु कहेगा ना, तू ही जा। रिश्ते, हमने बहुत रिश्तों को हल्का ले लिया कि जिससे दिल करेंगे बात करेंगे, जिससे मन ऊब गया उससे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं नहीं बुलाना ब्रदर, मैं दुआ अपना कर लेना, मैं नहीं बुलाना उसको। आपको मालूम है कई आशीषें हमारे जीवन में इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि हम अपने चाल चल रिश्तों में सही नहीं रहते। और बाइबल तो खास बोलती है, परमेश्वर ने क्या बोला? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से रखो। हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, यीशु हमें माफ कर देता। क्या हमें एक दूसरे के लिए माफ नहीं करना चाहिए? एक दूसरे को सहना नहीं चाहिए? अगर हम रिश्तों में अच्छे भंडारीपन नहीं होंगे, आप भूल जाइए कि आप परमेश्वर के आशीष को अनुभव करेंगे। नहीं ब्रदर, प्रभु ने मुझे कहा तू उससे बात मत करना, प्रभु नहीं कहता। ये वो छोटी छोटी सी लोमड़ियां हैं जिन पे हम कई दफा ध्यान नहीं देते हैं। सो रिश्तों को सुधारना किसका काम है? अगर आपके किसी के रिश्ते खराब हैं, आज जाइए उसको खुद ही मैसेज कर दीजिए, खुद ही सॉरी बोल दीजिए, कुछ नहीं होता। भूल जाइए सारा कुछ जो कुछ हुआ, क्योंकि परमेश्वर ये आपसे मांग करता है, आप मसीह में हैं। अगर आप अच्छे भंडारी नहीं होंगे तो सर्प डसेगा, बाइबल कहती है। अच्छा भंडारीपन नहीं था इसलिए शैतान बहका गया हवा को। अगर अच्छा भंडारीपन होता तो शायद नहीं होता। क्या आप सहमत हैं? अपने रिश्तों को हम लोग जरूर इसको अहमियत दीजिए। आज एक लिस्ट बनाइए घर पे जाके, अगर आपके रिश्ते किसी के साथ खराब हैं, चाहे उसने जितना मर्जी गलती कर लिया, उसको ये ना बोलना जा मैं तेनू प्रभु मैनू माफ करता, जा मैं तेनू माफ करता। ऐसे नहीं बोलना, घमंड से नहीं। झुकिए परमेश्वर के आगे कि भाई आपने गलती नहीं करी, मैं गलत था। आप देखिए, करके देखिए, उसके ऊपर जो उस टाइम एक आप अभिषेक को अनुभव करेंगे, एक अजीब सी शांति को अनुभव करेंगे, वो बहुत ही ऊपर लेवल का है। आप खुद चले जाइए, उसको माफ कर दीजिए, मैं अपनी तरफ से माफ करता हूँ। हो सकता है आपके दोस्त के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके घर में किसी के साथ अगर आपके अच्छे रिश्ते नहीं है तो जाइए और कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी हर बात में शामिल होइए,
रिश्ते बनाइए। कई दफा हमारे सिर्फ अच्छे रिश्ते ना होने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें रहती हैं, ना हम प्रभु के काम आते हैं, ना दुनिया के काम आते हैं, और ना कोई काम हमारे लिए होता है। पतरस ने कहा प्रभु कितनी दफा माफ करना है? उसने क्या बोला? 7 के 70, यानी कि कितना, सिर्फ 499 449 टाइम नहीं। उसका एक्चुअली वो एक मेटाफोर है, एक मुहावरा था, लगातार जब तक करना है, उसमें कोई रुक। क्या क्या यीशु मसीह ने बोला ठीक है 50 दफा माफ करूंगा, चलो अब तुमको उधार का पैकेज मिल गया, तुमको 1000 गलतियां माफ? ऐसा तो नहीं बोला ना। क्या बोला उसने? माफ करता है, उसके लहू में वो ताकत है। और क्योंकि हम क्यों माफ करेंगे? क्योंकि हम उसकी समानता में हैं। अब हम, बाइबल कहती है अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। सोचिए अगर मसीह आपके अंदर जीवित है तो मसीह क्या करेगा अंदर से? वो खुद जाके गले लगा लेगा अपने जिनसे आपकी नहीं पटती, जाइए करिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी सबसे ज्यादा आशीषों को रोकता है, क्योंकि हम प्रेम में नहीं चल रहे। प्रेम में नहीं चलेंगे तो विश्वास भी काम नहीं करता है, मालूम है, प्रार्थना भी नहीं। बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मरकुस 11 की 24-25 में लिखा है कि अगर हम प्रार्थना करने जाए, अगर हम माफ नहीं करते हैं तो हमारी भी सुनी नहीं जाती। फॉरगिव पहले कहता है माफ करो, और बाइबल एक और चीज कहते हैं, एक स्टेप और आगे क्या कहते हैं, उससे रिश्ते सही कर लो। ये हमारी जिम्मेवारी है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। पहला कौन सा था? समय। दूसरा पोजेशन, हमारी चीजें और हमारा पैसा। और तीसरा क्या है? रिश्ते। चौथा है हमारे टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय। ओके, पहला पत्रस 4 उसका 10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। एज ईच वन हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट। क्या आपको परमेश्वर से कोई गिफ्ट मिला है, वरदान मिला है? जो भी परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, आप सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। वो क्या कहते हैं? जो भी तुम्हें वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। नहीं जी, मैं तो पेमेंट लेनी बजाने के लिए चर्च में। आपको मालूम कुछ लोग पेमेंट लेते हैं चर्च में बजाने के लिए, यहां नहीं। नहीं जी नहीं, आप मुझे इससे क्या फायदा दोगे अगर मैं आपके लिए कर दूं? बाइबल कहती है एक दूसरे की सेवा में लगाएं। सेवा मतलब एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए करें। ये टैलेंट्स है हमारे। परमेश्वर जो भी टैलेंट दिया, नहीं जी मैं तो जी बिजनेस ही करता हूं, नहीं सर। अगर आप स्वार्थ के साथ कोई काम करते तो आप सेवा नहीं कर रहे, उसमें आपका स्वार्थ है। आप बढ़ चढ़ के आगे से आगे क्या करते हैं? अपनी योग्यताओं को। सबसे अच्छी जगह पता है कौन से अपनी योग्यता को इस्तेमाल करने के लिए? अब चलो घर में तो है ही है, बेस्ट प्लेस है चर्च, प्रभु का घर या प्रभु की देह में। और परमेश्वर सबको कुछ ना कुछ गुण दिए हैं आप सबको। आप सिर्फ उसके गुणों को, अपने जो गुण दिए हैं आप उसको कलीसिया के कामों में देना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो बहुत अच्छा लोगों का वेलकम करने वाले हों। संडे सुबह आइए, खड़े हो जाइए और सबका स्वागत करिए, एक सेवा है। आप में से कुछ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप बुला सकते हैं, नहीं अभी से थोड़ा सा है ना। अलग अलग सेवाएं हैं। किसी को ट्रांसलेशन किस करना है, कोई कंप्यूटर अच्छे से हैंडल करते हैं, कोई ऑडियो करता है, कोई कैमरा करता है। सेवाएं हैं। हम लोग क्या करते हैं? बिना स्वार्थ के एक अच्छे भंडारीपन, यानी कि कई दफा क्या होता है, मुझे पता तो पर मैंने नहीं करना। जब तक वो मुझे बुला के ऊपर सम्मानित नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगा। मुझे बुलाएं, मुझे रिकॉग्नाइज करें, मैं तभी करूंगा। अच्छा भंडारीपन ये नहीं देखता। अच्छा भंडारीपन कहता है मेरे पास है, अगर ये किसी की मदद कर सकता है मैं उपलब्ध हूं, मैं अवेलेबल हूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। थकता नहीं है वो अच्छे कामों से। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा है हमारा काम और हमारी जिम्मेवारियां, यानी कि हमारी जॉब, हमारे बिजनेस। और कुलुसियों का 3:23 हमने पहले पढ़ा था कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। परमेश्वर हमें चाहता है कि जिस जगह पर हम काम करें हम वहां विश्वास योग्य बने रहें। आप अगर जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर आपके कारण वो कंपनी उन्नति नहीं कर रही है तो इसका मतलब आपको चेक करने की जरूरत है अपने। जिस जगह आप काम करते हैं अगर उस कंपनी की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इट मींस वो आपके अंदर कुछ।
यूसुफ था, यूसुफ ने, परमेश्वर ने यूसुफ को इतनी बुद्धि दी थी। यूसुफ के कारण क्या होता, फिरौन का जो राज्य था उसमें खाना था। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास बाइबल में भी, लेकिन मैंने एक दो बताई। हम जिस जगह काम करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो सब हमारे भाई हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमारे रहते हुए हमारा चैलेंज होना चाहिए। मैं एक जगह काम कर रहा हूं, आज कंपनी कमाती है 400 करोड़, मैं ऐसा काम करूं कंपनी को 100 करोड़ का फायदा होना चाहिए। और परमेश्वर देखता है आपको ऊंचाइयों में ले जाने से पहले, जिस जगह पर वो आपको रखता है, वो पहले देखता है कि आप उस जगह पर अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाते हैं। हम कहते हैं प्रभु तू सबको प्रमोट करता है, सबकी प्रमोशन करता है, मेरी क्यों नहीं करता? हो सकता है शायद ये एक कारण हो। आपके द्वारा सेवकाई ऊंची जानी चाहिए, आपके द्वारा आप जहां काम करते हैं वो उसमें ब्लेसिंग हो जानी चाहिए। आपके कारण आप जिस जगह काम करते हो वहां का वातावरण ऐसा हो जाना चाहिए, सब कहें कि यार ये बंदा आता है तो मजा आ जाता है। हम अपने वर्क प्लेस को भी एक अपना सुसमाचार का जगह बना सकते हैं। जो भी हमें जिम्मेवारी दी जाती है, तो हमारा 5वां था जिस जगह हम काम करते हैं। और उसके बाद है 6वां, हमारी आत्मिक उन्नति और सुसमाचार प्रचार करना। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मैंने 6वें नंबर पे इसको इसलिए रखा है कि अगर ये जो ऊपर वाले जो 5-6 चीजें हैं ना, ये सब आत्मिक ही हैं, लेकिन जब अगर हम इन चीजों पे खरे उतरेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें एक मेल मिलाप की सेवा दी है। बोलिए, मुझे परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है। क्या परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर्स को बोला कि जाके प्रचार करो? नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है। और एक परमेश्वर के दास है, मुझे नहीं मालूम कौन है, वो कहता है कि परमेश्वर की हमें सुसमाचार सुनाना है, और जरूरत पड़े तो कभी कभी शब्दों से भी, यानी कि हमारे जीवन से लोगों को सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। लोग हमारे चाल चलन को देख के भी बदलते जाएं। हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए क्या करते हैं दिन भर? क्या हम परमेश्वर का समय बिताते हैं? प्रभु मुझसे बात नहीं करता, कैसे करेगा भाई? आप बाइबल खोलो तो आपसे बात करेगा। आपके पास तो समय नहीं है, मान लो मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बाइबल पढ़ता ही नहीं, प्रभु मुझसे क्या बात कर पाएगा? मैं कैसे? कई लोगों के सवाल होते हैं, पता नहीं प्रभु सबके साथ बात करता है, मेरे साथ। हो सकता है कि शायद हम आत्मिक उन्नति के लिए उन चीजों को नहीं कर रहे हैं जिन पे ये हमें करने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट को कौन कौन से पॉइंट हो गए? 6। पहला समय, दूसरा हमारी चीजें और पैसा, तीसरा रिश्ते, चौथा गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, 5वां जॉब्स और हमारा बिजनेस, 6वां हमारी आत्मिक उन्नति और प्रभु का सुसमाचार करना। 7वां जो है, जिसे आखिरी है, बस खत्म करूंगा, मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19 आयत। पहला करंथियों 6वां अध्याय और उसकी 19 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? आप में से कितने पवित्र आत्मा पाए हैं? पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? इस देह में। और इस देह का हमको ख्याल रखना है, क्योंकि जो कुछ हम कर सकते हैं इस पृथ्वी पर, इस देह में रह के कर सकते हैं। मेरी देह को कंट्रोल करना, शरीर, मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर पे मन लगाना, लेकिन इस शरीर के लिए जो चीजें जरूरत है, यानी मैं क्या खाता हूं, मैं शरीर के लिए क्या एक्सरसाइज करता हूं या नहीं करता हूं। अगर मैं रोज बटर चिकन खाऊंगा तो ये और बढ़ जाएगा। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी डाइट लेने की जरूरत है। आपको मालूम है इस टाइम पूरी दुनिया जब किस तरफ बढ़ रही है कि हम कैसे स्वस्थ रह सके, हेल्दी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, अंत में उन्होंने क्या देखा कि हमारे सब कुछ किया, उसकी वजह से हमारे शरीर ही खराब हो रहे हैं। अब सारी दुनिया एक अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स की कि हमको क्या, आपने देखा पिछले कई सालों में इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां भी बढ़ गई। उनको मालूम है बीमारी निकलेंगे, अभी पक्का मरेंगे, उनको मालूम, उनका बिजनेस वहां से चलता है। कहते हैं तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर? क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करे? तो इस देह को हमको क्या करना है? सही रखना है, इसको इस तरीके से खिलाना पिलाना है कि ये देह हमारे वश में रहे। पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूं, उसको वश में लेके आता हूं। इसका मतलब है एक और चिकन का पीस खाने का दिल तो कर, लेकिन ना जी ना,
नहीं 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 नहीं, मैंने प्रार्थना करी मैं कुछ भी खा लूँ, नहीं जी नहीं। प्रार्थना एक अलग बात है, प्रभु आशीष देगा, लेकिन हर चीज को एक्सट्रीम में जाके खाना, वो भी उसको पेटूपना बोलते हैं, बाइबल कहते हैं। तो 7 बातें हैं जिसके लिए हमको अच्छा भंडारीपन होना है, और ये परमेश्वर हमसे उपेक्षा करता है। बाइबल कहती है जो थोड़े में वफादार है उसको बहुत मिलेगा, जो थोड़े में वफादार नहीं उसको नहीं मिलेगा। आज से हम यहां से बेहतर हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, उसने अपना वचन दिया है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छेड़ूंगा। आपको चारों ओर से उसने घेर के रखा है, हमको सिर्फ क्या करना है, हाँ ही तो करनी है, परमेश्वर मैं रेडी हूं, मैं करूंगा। यीशु मसीह के साथ उसका जो चेला था यहूदा इस्करियोती चलता रहा साथ, उसने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं किया। क्या हुआ उसको, अंत में उसने अपने आप को, उसके पास बेस्ट टीचर था, बेस्ट प्रीचर था, परमेश्वर था, लेकिन उसको, हम हो सकते हैं अच्छे चर्च में जाएं, प्रार्थना करें, लेकिन अगर अपने चीजों को, इन 7 एरियाज मैंने बताए हैं, जब आप उसकी स्टडी करेंगे और चीजें निकलेंगी, अगर हम इनमें भंडारीपन अच्छे नहीं हैं। एक व्यक्ति ने मत्ती 25 में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने, एक व्यक्ति गया, उसने किसी को 10 दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1, जिसके पास 5 थे उसने 10 कर लिए, जिसके पास 3 थे जो 6 कर लिए, जिसके पास 2 थे उसने 4 कर लिए, 1 वाला था उसको क्या लगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये जो एक भावना है ना, इसको कैद करना है कि मैं नहीं कर सकता। उसको क्या बोला उस व्यक्ति, स्वामी ने, दुष्ट। उसको क्या बोला, दुष्ट, और बोला जो इसके पास है इससे ये भी लेके दूसरे के दे दो। हमारे अंदर परमेश्वर ने उस योग्यता को डाला है, अपने आप को कम मत समझिए। जो कई दफा आवाज आती ना, ये वो भाई तो कर सकता है, वो बहन तो कर सकती हैं, वो तो चर्च के पास्टर्स हैं, वो तो चर्च के लीडर्स हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। ये शैतान की आवाज है, इसको बंद कर दीजिए कानों में। बोलिए मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे अनुग्रह देता है। मैं एक अच्छा भंडारीपन बनूंगा, मैं अच्छा भंडारीपन हूं। वो ऑलरेडी वो परमेश्वर ने गुण डाला है, सिर्फ हमको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है विश्वास के द्वारा। विश्वास क्या कहता है, विश्वास, जो विश्वास करता है सब कुछ कर सकता है। विश्वास क्या कहता है, मैं करूंगा। विश्वास की निशानी ही यही है, याकूब में लिखा है ना, वो कहता है मैं अपने कार्य के द्वारा अपने विश्वास को, अपने कामों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करता हूं। अच्छा विश्वास हमेशा एक काम को प्रकट करेगा। क्या आप अच्छे भंडारीपन है? यस। कई दफा हमको ये ऊपर से थोड़ी सी धूल जो जड़ जाती है, हमारे ऊपर आ जाती है, इसको उठाने की जरूरत है। बोलिए मैं अच्छा भंडारीपन हूं, मैं अच्छे करूंगा, मैं परमेश्वर की नजर में और मनुष्य की नजर में फेवर पाऊंगा, ताकि, और फिर मालूम क्या होगा, जब एक दिन हम जब परमेश्वर के साथ पास जाएंगे, परमेश्वर क्या बोलेंगे, वेल डन, हे मेरे दास बहुत बढ़िया तूने। क्या हम सुनना चाहते हैं हमारी पीठ पे? वहां तो मिलेगा ही, यहां भी मिलेगा। जितने हम अच्छे चीजों को मैनेज करेंगे, अगर आप पूरी बाइबल पढ़ लें, स्पेशली जब यीशु के आप चीजों को पढ़ेंगे, यीशु मसीह मैनेजमेंट के बारे में इतना कुछ बोलता है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे, मैनेज अपने शरीरों को। मैंने आत्मा के विषय में इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम सब नया जन्म पा चुके हैं, हम जानते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति परमेश्वर के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में? अगर मैं वचन का तिरस्कार करूं तो मैं वचन नहीं सीख पाऊंगा। जिन चीजों को हम हल्का लेंगे, उन चीजों को हम कभी भी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो थोड़े में विश्वास है, योग्य है, वो जब, और इसके हमें फायदे भी होते हैं जब हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे भंडारीपन होते हैं। 7 फायदे हैं, उसको मैं बता के एक एक लाइन में खत्म करूंगा। जब हम अच्छे भंडारीपन होते हैं तो परमेश्वर हम पे और बातों के लिए भरोसा करता है, यानी कि हमें उठाता है, प्रमोट करता है। दूसरा, जब हम अच्छे भंडारीपन होते हैं अपनी चीजों के और चीजों के, तो परमेश्वर हमारा और हमको प्रोवाइड करता है चीजों को, राइट। जब हम एक अच्छे भंडारीपन होते हैं तो और शांति हमारे जीवन में रहती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स स्वर्गीय इनाम, जब स्वर्ग में जाएंगे उसका इनाम तो मिलेगा। सबसे अच्छे भंडारीपन की निशानी होती है कि हम आत्मिक रीति से धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आत्मिक व्यक्ति कौन सा होता है, क्या वो होता है जो प्रचार करता है या बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करता है? नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति क्या होता है? एक अच्छा भंडारीपन होता है, समय की कदर करता है, चीज़ों की कदर करता है, रिश्तों की कदर करता है, वचन की कदर करता है, अपनी जॉब की कदर करता है जो उसको परमेश्वर ने दिया है, और अपनी देह की कदर करता है। और फिर अंत में क्या होता है? एक ऐसा लगता है कि एक भरपूरीपन लगता है हमारे जीवन में कि यस, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, यस, कि मैं, कि एक ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको भरपूरी की, संपन्नता का एक अनुभव देता है। तो क्या हम अच्छे भंडारी बनना चाहेंगे? क्या हम हैं? क्या हम इसको प्रैक्टिस करेंगे? ये एक अच्छा निर्णय होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के आगे रखें। हो सकता है आप किसी क्षेत्र में थोड़े से कमज़ोर पड़ गए। मैं ये नहीं कहेंगे कि आपने गुनाह किया, लेकिन हो सकता है किसी क्षेत्र में आप कमज़ोर पड़ गए हैं या आपने उसको हल्का ले लिया है। अगर आपको लगता है माफ़ी मांगना, परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं। आप बोलिए परमेश्वर, या परमेश्वर से वादा कीजिए, प्रभु मैं आज से आपके लिए सामने, आपके सम्मुख चलूँगा बिल्कुल, और मैं आपके सामने अपने समय में, अपनी चीज़ों में विश्वास योग्य रहूँगा। जो तीन चीज़ें तूने मुझे दी हैं, मैं उनको संभालूंगा, उनकी रक्षा करूँगा, लालच के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ये जानते हुए कि तूने मुझे दिया है। प्रभु मैं अपने रिश्तों को नहीं खोऊंगा, जो रिश्ते तूने मुझे दिए हैं। मैं आगे बढ़कर माफ़ करूँगा, प्रेम में चलूँगा। जो जिम्मेवारियाँ तूने दी हैं मुझे, आज चाहे वो छोटी सी हो, लेकिन प्रभु मैं इसको पूरी तन मन से इसको पूरा करूँगा। प्रभु तूने मुझे शरीर दिया है, मैं इसको हल्के में नहीं लूँगा, लेकिन मैं शरीर के लिए भी जो जिन बातों की ज़रूरत है, मैं इसको अनुशासन में लेके आऊँगा। प्रभु तूने जितने गिफ्ट्स और टैलेंट मुझे दिए हैं जो दुनिया नहीं जानती, मैं वो आपके राज्य में इस्तेमाल करूँगा, दूसरों की सेवा में लगाऊँगा। प्रभु जो भी आज मेरे पास थोड़ा से थोड़ा भी है, प्रभु मैं इसमें विश्वास योग्य बना रहूँगा। प्रभु ऐसा करने के लिए आपका अनुग्रह आपने दिया है मुझे। प्रभु मैं विश्वास से कदम उठाऊँगा, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझसे बात करी है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं उन्नति करूँ, इसलिए आपने अपना वचन दिया। प्रभु मैं एक अच्छे भंडारीपन के नाते, जो तूने मुझे आत्मिक सेवा दी है, जो तूने मुझे मसीह में स्थान दिया है, मैं उससे पकड़े रहूँगा, उसमें बना रहूँगा। जो वचन तूने मुझे दिया है, मैं उसको थामे रहूँगा प्रभु, विश्वास योग्यता के साथ। प्रभु जिस जगह आपने मुझे रखा है, मैं उस जगह विश्वास योग्य रहूँगा। प्रभु पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप अपने वचन को भेज के हमें चंगा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए हमें अनुशासित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम बड़े हैं प्रभु, इसलिए आप अपना वचन को भेजते हैं ताकि प्रभु हम संपन्न हो जाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु आप नहीं चाहते कि हम किसी भी आशीष से चूक जाएं, इसलिए प्रभु आप अपने वचन को भेजते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु। प्रभु हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपका वचन कहता है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा करने के लिए आपने हमें बल दिया, अपना अनुग्रह दिया है परमेश्वर पिता। हम सारी आदर महिमा तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अब प्रभु हम अच्छे भंडारी बनोगे जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु। प्रभु इस दुनिया में जैसे आप चाहते हैं कि हम ज्योति बन कर रहें, हम वैसी ज्योति बनेंगे हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद सहित प्रभु इस प्रार्थना को पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।